नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा आज एक बड़ा सवाल बन चुका है। परेशानी की बात यह है, शिक्षण संस्थानों, घरों और बाहर भी बच्चों के साथ अप्रिय घटनाओं की खबरें अक्सर सुनने को मिलती है। इन घटनाओं से न सिर्फ बच्चियां शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रभावित होती हैं, बल्कि वो अपने अधिकारों के लिए भी आवाज उठाने की हिम्मत भी खो बैठती है। एनडीटीवी की टीम ने सरकारी स्कूलों में खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और जागरूकता के स्तर का जायजा लिया। हमारी टीम ने पाया कि स्कूलों में इस दिशा में कुछ अच्छे काम किए गए हैं, लेकिन अभी भी इसको लेकर बहुत सुधार की जरूरत है। देश में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के स्कूल प्रशासन से लेकर के अभिभावक से लेकर के लोग काफी गंभीर हैं। जैसी घटनाएं अब आ रही है निकल करके सामने हर जगह, देश के हर कोनों से, उसी पर चर्चा करने के लिए जो है कुछ बच्चे हैं हमारे साथ स्कूल के। हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। ठीक है। ये बताइए कि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होती है? कब कब होती है? कितने महीने पहले हुई थी? कितने महीने पहले हुई थी? 1 महीने पहले। अच्छा, ये बताइए, गुड टच बैड टच की जानकारी है आपको? जानती हैं? नहीं जानती हैं? और भी बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप खड़ी हो जाएंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अच्छा, 10th में। ये बताइए, इससे पहले जो है यहाँ पर जिले के कलेक्टर कब आए थे? आपको याद है आए थे कि नहीं आए थे? अच्छा, ये बताइए कि जिला शिक्षा अधिकारी कब आए थे? ये नहीं आए हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि सबसे बड़ी बात ये है कि गुड टच बैड टच ये समझाया जाता है स्कूलों में? क्या होता है गुड टच और बैड टच, क्या होता है? नहीं जानती हैं? और भी हैं बच्चे जिनसे हम सवाल करेंगे। बेटा, आप उठ जाएंगे। आपका क्या नाम है? रेशमी। अच्छा, रेशमी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th में पढ़ती हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर के बारे में आपको शिक्षा दी जाती है? क्या होता है? नहीं दी जाती है। कुछ और हैं जिनसे हम बात करेंगे यहाँ पर। आप उठ जाएंगे बेटी। क्या नाम है आपका? भारती। इससे पहले जो है यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में आप जानती हैं? यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, या कभी गुड टच बैड टच या गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर के बारे में कभी कुछ समझाया गया है? क्या होता है गुड टच बैड टच का मतलब क्या होता है, ये बताएं। गुड टच पेरेंट्स और डॉक्टर। अच्छा, कुछ टीचर भी हैं, हम बात करेंगे टीचरों से यहाँ पर स्कूल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे टीचरों से यहाँ पे। आपका क्या नाम है? अच्छा, कि मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो है कोई ऐसी जैसे हुई बच्चों के साथ कुछ भी असावधानी घटती है या ऐसा कुछ भी शिकायतें आती है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ कंप्लेन करेंगे? तो यहाँ अगर कैंपस में है तो सबसे पहले तो यहाँ अच्छा, टीचर से बात करेंगे। ऐसी कोई समिति बनी है यहाँ पे? समिति हमारी बनी है, स्कूल से जो समिति बनी है, समिति ग्रुप है जो महीने में एक बार मीटिंग होती है। पेरेंट्स मीटिंग? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, बीच बीच में अपने अनुसार भी डेट ले लेते हैं हम लोग। और एक जो मंथली मीटिंग होता है उसमें समिति के सदस्य भी आते हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। आपका क्या नाम है मैडम? प्रियंका। अच्छा, प्रियंका जी, मुझे ये बताइए कि जैसे कि हमने आपकी क्लास में बच्चों से पूछा गुड टच बैड टच, ये गुड बिहेवियर बैड, ये सब जानकारियां बच्चों में नहीं। ये सब चीजें जो है अब तो पूरे छत्तीसगढ़ शासन में ये सब चीज की जानकारियां बच्चों को दी जाती है। क्या कारण है यहाँ पे जो नहीं? देखिए, जानकारी तो बच्चों को दिया जाता है। आप जिन बच्चों को पूछे थे वो घबराहट के कारण का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं खुद पूरे बच्चों को इकट्ठा करके, इससे पहले जैसे हमारे स्कूल में भी ये सैनिटरी पैड मशीन लगा हुआ है, इसके अलावा बार बार हर समय पर इनको ये बताया जाता है कि मतलब
अभी वर्तमान में जो भी घटनाएं घट रही है ना, तो एक तो कैंपस से बाहर नहीं जाना है, और कोई भी व्यक्ति अगर परेशान कर रहा है या ऐसी कोई बात होती है तो इसके बारे में समय समय पर बिल्कुल जानकारी दी जाती है। जिन बच्चों से आपने पूछा है, ये घबराहट के कारण शायद आपको जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हमारे मोस्टली पूरे बच्चों को इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। तो आप देख सकती हैं, अब देख सकते हैं कि मतलब और भी हैं, लेकिन एक सवाल और करेंगे हम। आप खड़ी हो जाइएगा। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में? 10th में है। अच्छा सुकन्या, ये बताओ कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो इसकी शिकायत क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स को बताऊंगा, टीचर्स। तो जैसे देख सकते हैं कि इस समय हम बैकुंठपुर मुख्यालय के बिल्कुल नजदीक सरडी स्कूल में थे, जहां आप देख सकते हैं कि बच्चों में जो है और भी सारी चीजों को लेकर के जो है किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं। एनडीटीवी के लिए कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट। उधर स्कूलों में बेहतर शिक्षा के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं। स्कूल में छात्राओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और छेड़खानी जैसे मामलों में शिक्षा के मंदिर को दागदार कर दिया गया है। स्कूलों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से इंतजाम होने चाहिए और उन सुरक्षा इंतजामों के लिए शिक्षक, स्कूल समिति, बच्चों के पेरेंट्स किन चीजों का ख्याल रखते हैं, इसी को लेकर हमारी टीम बिलासपुर के सरकंडा में स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां पे हमने शिक्षकों और छात्राओं से बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य जी। उनसे चर्चा करेंगे कि स्कूल में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे स्कूल का नाम या फिर बच्चों के करियर पर कोई सवाल खड़ा ना हो। हम बच्चों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और ख़ासकर गर्ल्स को जो है हम लोग पूरी तरह से ध्यान देते हैं, और हमारी जो मैडम हैं, सारी मैडम जो हैं उनसे पूरी तरह से प्रॉब्लम जो भी रहता है बच्चों का, वो ताकि हमसे शेयर कर सकें। हम उनसे बहुत क्लोज़ रहते हैं कि कुछ भी अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम आए और कोई बैड टच है, गुड टच है, और कुछ भी जैसे आपको लगे कि हाँ ये मेरे ऊपर गलत नज़र से देख रहा है, तो आप हमें आके बेझिझक बताइए। हम पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं बच्चों के बीच में, और उनकी सुरक्षा का भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। जी मैम, बच्चों के बारे में ध्यान तो रखते ही हैं। क्या पालक मीटिंग यहाँ होती है? समिति क्यों मीटिंग कम होती है? हाँ होती है, यहाँ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हमेशा होती है हर महीने एग्ज़ाम के बाद में, और समिति की भी मीटिंग होती है टीचर्स के साथ में। जी, उसमें कई तरह के कोई सवाल या फिर सुविधा को लेके कोई चर्चाएं होती हैं? हाँ, सारी सुविधाओं के बारे में हम बात करते हैं और उसका निराकरण भी हो जाता है, ताकि कोई परेशानी ना आए। इसका आगे हम इसका भी ध्यान रखते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं और भी यहाँ के शिक्षक, उनसे हम चर्चा करेंगे कि स्कूलों में बेहतर शिक्षा के साथ साथ जो नैतिकता और भी जो ज्ञान है उसको लेकर किस तरह की पहल स्कूल में की जा रही है। देखिए, सभी स्कूलों में पढ़ाई तो होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी ऐसी अदर एक्टिविटी है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने स्कूल में जो शासन की तरफ से गाइडलाइन आता है उन प्रतियोगिताओं को कराने के अलावा और भी अपनी तरफ से स्कूल में ऐसी प्रतियोगिताओं को ऑर्गेनाइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें सम्मिलित हो सकें। क्योंकि स्कूल जो है वो शिक्षकों के भरोसे चलाया जाता है, और कहीं ना कहीं शिक्षक भी कोई ऐसे फैसले या कदम उठाते हैं जिससे बच्चों और छात्राओं को के जीवन पर बहुत बड़ा दाग लग जाता है। इसको लेकर किस तरह पहल होनी चाहिए? खास करके अगर मैं आत्मानंद स्कूल राम दुलारे की बात करूं तो सारे शिक्षक यहाँ पे पारिवारिक माहौल में रहते हैं। जैसे हम अपने घर में बड़े का सम्मान करते हैं, पिताजी का सम्मान करते हैं, अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे सारे शिक्षकों का सम्मान होता है। शिक्षक और छात्र दोनों के बीच एक बेहतर कड़ी है, दोनों एक दूसरे के संबंध को समझते हैं और एक दूसरे के पूर्णतः सम्मान करते हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे अच्छी तरह से सिखाया जाता है। और पारिवारिक माहौल जैसे यहाँ पे माहौल रहता है, किसी प्रकार की कोई घटनाएं छोटी बड़ी होती हैं तो हम परिवार के बीच में बैठ करके सुलह कर लेते हैं। ऐसी कोई भी बड़ी घटना यहाँ ना होती है, और मैं समझता हूँ कि इस माहौल में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी। क्या बच्चों के बीच जो खास करके छात्राओं में देखा जाता है छेड़खानी जैसे भी मामले सामने आते हैं, क्या इसको लेकर कोई ऐसी पहल स्कूल समिति द्वारा की गई है?
स्कूल समिति के द्वारा समय समय पर समझाइश दी जाती है। छात्रों के साथ साथ जो छात्र के पालक हैं उनको भी बुलाया जाता है और इस प्रकार की मान लो कोई घटनाएं हुई, बच्चे या बच्ची अगर वो हमको बताने में शर्माती है या संकोच करती है, अपने माता पिता को बताते हैं, उनके पालक अगर यहाँ पर आकर उस बात करते हैं तो छात्रों को बुला कर समझाइश दी जाती है। जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हो या जिसने छेड़खानी की हो या जिसने इस प्रकार के कृत्य किया हो, उसे डांट करके समझाया जाता है कि बेटा घर के अच्छी बात नहीं है, और वो समझ जाते हैं। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि स्कूल में किस तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती है, क्या होता है गुड टच बैड टच और कैसे उन्हें सिखाया जाता है। हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। जैसे आपको कोई लड़का देख रहा हो, किस नज़र से देख रहा हो या फिर उसको किस तरह से छू रहा हो, ऐसा सिखाया जाता है। वो सही छू रहा है कि नहीं, कि गलत देख रहा है, तो लड़कों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है। आज तक हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आता है, उसमें स्कूलों में भी इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को सही तरीके का ज्ञान होना चाहिए, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, उनके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हम और भी छात्राओं से बात करेंगे। जी बताएंगे किस तरह की शिक्षा आपको स्कूल में दी जा रही है इस विषय को लेकर। इस विषय को लेकर स्कूल में यही शिक्षा दी जा रही है, अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है तो सबसे पहले स्कूल में जाके इन्फॉर्म किया जाए, और हमारे स्कूल में ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है अभी तक। NDTV बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के स्कूलों में बच्चों के साथ अभद्रता की खबरें सामने आ चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि स्कूलों में बच्चियां आखिर कितनी सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है। यही जानने के लिए NDTV की टीम धमतरी जिले के जोधपुर में स्थित शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला पहुंची और वहां पर मौजूद स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स से बातचीत करने की कोशिश की। सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से यहाँ पे जो है उनको जानकारी दी जाती है। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। जी मैं मदन मोहन दास, मैं प्रधान पाठक हूँ यहाँ माध्यमिक शाला जोधापुर में। और जहाँ तक मैडम आपने प्रश्न किया सुरक्षा की दृष्टि से, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये है कि 10 से 4 तक ये बच्चे हमारे, इनके माँ बाप हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, तो 10 से 4 तक ये बच्चे हमारी सुरक्षा में रहते हैं। और जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है हमको पुलिस की सहायता मिल जाती है जब हम कॉल करते हैं। तो इसके अतिरिक्त यहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन वाले या सखी वाले का भी कार्यक्रम परसों था। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित स्कूल आएँ और सुरक्षित अपने घर तक वापस जाएं। आजकल जो है कई घटनाएं घटित हो रही हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ बच्चे लड़कियाँ ज़्यादा है संख्या में, लड़के भी हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए ये है कि हम लोग छुट्टी होते तक पूरे ध्यान रखते हैं बच्चों का। 10 बजे से 4 बजे तक के बच्चे हमारे अंडर में रहते हैं और उनके शौचालय की पूरी व्यवस्था है। हमारे यहाँ बच्चे बाहर नहीं जाते और सारी व्यवस्था स्कूल के अंदर ही रखते हैं। और ग्रंथालय है, ग्रंथालय में पढ़ने जाते हैं तो साथ में शिक्षक भी रहते हैं। जब छुट्टी होती है बच्चों की तो हम लोग बच्चों को ग्रुप में बना करके, बेटा तुम लोग सब एक साथ ग्रुप में हो करके जाना। जैसे यहाँ पर हमारे पंचवटी कॉलोनी लगा हुआ है इस स्कूल से इधर, और थोड़ा से दूर पड़ता है, तो वहाँ के बच्चे लोग कुछ लोग आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि एक साथ जाना है, एक साथ रहना है और एक साथ ही स्कूल आना है करके। और इस प्रकार से, और लेकिन छुट्टी के बाद में 4 बजे के बाद में थोड़ा सी समस्या ये होती है कि असामाजिक तत्वों का यहाँ पर थोड़ा सा डेरा हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि स्कूल में अब बंद हो गया है, कोई नहीं है करके, एकांत देख करके कुछ लोग, पर्दा का हाइट थोड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पर कूद के अंदर घुस जाते हैं। और वही लोग थोड़ा से असामाजिक तत्व के लोगों के कारण से थोड़ी सी शासन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सही गलत के बारे में जानकारी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। शानी दास। आप कहाँ से आते हैं? पंचवटी कॉलोनी। पंचवटी कॉलोनी से आप आते हैं, तो यहाँ पे जैसे बाकी यहाँ दूर में जैसे ग्राउंड भी है, कई तरीके के लोग यहाँ बैठते हैं, तो उसको लेके क्या आपके मन में डर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। किस तरीके का डर रहता है? कि कोई यानी कि हम लोग को कुछ करे ना और कोई कुछ बोले ना, अजीब सा महसूस होता है यानी मन में। अच्छा, इसके बारे में आप यहाँ पे टीचर से बताते हैं, अपने पेरेंट्स से बताते हैं क्या? हाँ। तो यहाँ पे उनको गाइड करते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं? हाँ करते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई आपको बुरी तरह से बोले तो उसको ध्यान नहीं देना, और कोई गंदी हरकत करे तो चिल्लाओ, हटाओ, बचाओ और दूर जाओ। अच्छा,
और भी यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं उनसे भी बात करते हैं। जैसे आप स्कूल में आप आते हैं तो यहाँ पे क्या बैड टच गुड टच के बारे में जानकारी दी जाती है? हाँ, दिए जाता है। अच्छा, क्या क्या बताया जाता है? गुड टच बैड टच के अंतर्गत जो बुरा व्यक्ति है, जो हमें गंदी तरह से छूता है, टच करता है, उसे बताना करके, और गुड टच भी बताते हैं। जो अच्छे तरीके से छूते हैं उसे गुड टच कहते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे टीचर भी आते हैं बाहर से भी, कई स्टाफ हैं, तो कई ऐसे डांट देते हैं या कोई गलत हरकतें करता है, तो आप किसे शेयर करते हैं? हम अपने भरोसेमंद दोस्त और भरोसेमंद इंसान से कहते हैं, और शिक्षकों को भी कभी बता देते हैं। और यहाँ पे हमने यहाँ के जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर सारी जो है जानकारी बच्चियों को दी जाती है। साथ में जो आए दिन जो घटना घट रही हैं उससे संबंधित बच्चों को जो भी जानकारी है, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे बाहर गुड टच हो, बैड टच हो, उसके बारे में जो है जानकारी समय समय पर दी जा रही है। और यहाँ पे जो है प्रशासन की टीम के द्वारा भी जो उन्हें लगातार है यहाँ सहयोग मिल रहा है। समय समय पर जनप्रतिनिधि भी जो है स्कूलों का जो है निरीक्षण करते हैं और बच्चों को जो है जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, शिक्षकों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जब शाम का वक्त होता है, जब बच्चियाँ स्कूल से जो है घर की तरफ जाती हैं, तो ये जो इलाका है जोधापुर का, ये जो है पीजी कॉलेज है जैसे इसके बाजू में है, यहाँ एक ग्राउंड भी है। कई ऐसे असामाजिक तत्व जो रहते हैं शाम के, उनका जो है यहाँ जमावाड़ा रहता है और लगातार जो है शराबी यहाँ पे पी के जो है आसपास जो है यहाँ पे पड़े रहते हैं। कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना घटित हो, इसके लिए ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर कई फोर्स जो है यहाँ शाम के समय जो है लगाए जाएं, ताकि बच्चियाँ सेफ और यहाँ के जो टीचर हैं सेफ तौर पर अपने घर जा सकें। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला। और हमने कई बार देखा है कि बच्चे अपने खिलाफ हुई कोई अप्रिय घटना से बचने के लिए इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते ऐसी घटना को अंजाम देने वालों का तो हौसला बुलंद होता है, उनका हौसला बढ़ जाता है, साथ ही बच्चे भी शोषण का शिकार हो जाते हैं। इसी को लेकर एनडीटीवी की टीम दुर्ग जिले के एक सरकारी स्कूल पहुंची। वहां पे स्कूली स्तर पर इन बातों को लेकर कितनी सजगता है, कितनी सतर्कता है, ये जानने की कोशिश की। देखिए हमारे सहयोगी चंद्रकांत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। अक्सर हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थानों में या स्कूलों में कई बार बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, ऐसी घटनाएं हो जाती है। इसको लेकर स्कूलों में किस तरह की तैयारी है, आज हम दुर्ग जिला के खेदामारा स्कूल में पहुंचे हुए हैं। यहाँ की ग्राउंड हकीकत जानने हमारे साथ इस वक्त इस गांव की सरपंच भी है, शाला समिति के अध्यक्ष हैं और सदस्य भी है। इसको लेकर इनमें क्या कुछ तैयारी है हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती है जो नहीं होना चाहिए, तो हम किस तरह के सजग और सतर्क हैं उन घटनाओं को? इसके बारे में बच्चों को घर में भी बताते हैं कि गुड टच है, बैड टच है। जैसे बाहर का कोई भी आदमी अगर आपको टच करता है तो या तो आप आपके कोई टीचर है जो जिससे आप फ्रेंकली रहते हो उनसे भी शेयर करो, या घर में आके आप जैसे माँ हैं, जैसे कि पापा हैं, या घर में अब मेरे घर में मेरी ननंद है, उसकी बुआ, तो बच्चे उनके साथ फ्रेंकली यानी कि हर चीज़ शेयर करते हैं। इस चीज़ को हम बच्चे के साथ भी मतलब एक फ्रेंकली के तौर पे मतलब हम लोग सब मतलब बताते हैं और सिखाते हैं। अक्सर कई बार हम मीटिंग की भी बात करते हैं, बीच बीच में स्कूलों में टीचर और पेरेंट जो है मीटिंग होना चाहिए, तो आप सरपंच है, किस तरह से आप यहाँ पहुँचती हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जिसे हम लोग को सूचित करते, प्रधान पाठक है जिस मीटिंग है ऐसे करके, उसमें हम लोग आते हैं और बोलते हैं कि प्रधान पाठक को कि जैसे मतलब लड़की लड़का कुछ अगर दुरुपयोग करते हैं तो उनको मतलब सुरक्षित करे ऐसे करके, और माँ बाप को भी बोलते हैं, पालक को। तो यहाँ इसे कोई समिति है कि ऐसे अनहोनी बार या इस तरह के घटना बार कोई ठोस कदम उठाया जा सके? इसमें तो अब माँ बाप को तो बिल्कुल जरूर ध्यान देना चाहिए इसके बारे में, और पूरा मतलब समस्या तो वहीं से हल होता है ना, घर के तरफ से, तो माँ बाप इसमें मतलब रहे समझाने के लिए अपने बच्चे को। सतर्कता और सहजता की हम जब बात करते हैं, कई बार बच्चों के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती है, इसको लेकर क्या तैयारी है अपने स्कूल में? हमारे स्कूल में इसके बारे में बच्चों को बताया गया सेफ्टी के लिए, और
सरपंच महोदया से भी संपर्क की हैं और उनके द्वारा भी बताया गया है बच्चों को। बीच बीच में बच्चों को हमेशा हम बताते हैं गुड टच बैड टच के बारे में कि आपको कैसे सेफ रखना है। उनको 4 नियम हमने बताया है। उनको ऑनलाइन नंबर जो मतलब जिसपे हम हेल्पलाइन नंबर भी बताए हैं 1098 कि आप इस पे फोन करके सूचना दे सकते हो। आप ऐसे जगह कोई अगर ऐसा करता है, चाहे वो विद्यालय हो या घर में नात रिश्तेदार परिवार हो, यदि ऐसा कोई भी आपको जिससे असहजता महसूस होती है, ऐसी जगह कोई छूता है, तो आप उसके बारे में तुरंत आप अपने पालक को, घर को, अपने यदि कोई घर में नहीं है तो बगल में पड़ोस में आप जाके बताइए। अपने को सेफ रखना है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपको क्या बताया गया है टीचर के द्वारा? कोई अगर हमें गंदा व्यवहार करे तो हाँ। उसको साथ ठीक है, घबरा रही हो, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ है और वास्तव में स्कूल का ये बिल्कुल हकीकत दिख रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि इनको गुड टच बैड टच के बारे में काफ़ी जानकारी है। कुछ और बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम छाया कुर्रे है। हाँ, तो अब बताओ बेटा, गुड टच और बैड टच क्या होता है? हम लोग को ना मैम बताई है अभी हाँ। कि दूर जा, चिल्लाओ हाँ। और हट जाओ और किसी को बताओ। तो कभी कुछ आपके साथ कुछ गलत होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो उसके लिए आप किसको बताओगी पहले? मैम को और घर में मम्मी पापा को बता सकते हैं। और कहीं गए हैं तो बाहर कोई है तो उसको भी बता सकते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा स्कूल की ग्राउंड हकीकत ये है कि यहाँ के बच्चों को यह बताया गया है, ये बच्चे जागरूक हैं कि अगर खुदा न खास्ता इनके साथ दुर्व्यवहार होता है या किसी तरह का कुछ गलत बातें सामने आती है तो वो निश्चित तौर से तैयार है। साथ ही साथ इसके लिए इस स्कूल में पूरी तरह की तैयारी है। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी दुर्ग की रिपोर्ट। उधर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में नाबालिग छात्रा से गैंग रेप मामले में सबको परेशान कर दिया है। ऐसे में अंबिकापुर कहे या फिर सरगुजा, इन संभाग के सबसे बड़े कन्या स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कैसे जागरूक किया जा रहा है, इसी को लेकर एनडीटीवी की टीम ने स्कूल में जाकर स्कूल की महिला शिक्षकों से खास बातचीत की है। और क्या कुछ कहना है स्कूल के टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स का, ये आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के एमसीवी जिले में कल हुए घटना को लेकर अब एक सवाल उठ रहा है कि हमारी छात्राएं या बेटी सुरक्षित है कि नहीं। स्कूल के ही शिक्षकों के द्वारा जो कार्य किया गया या जो कांड किया गया उसे लेकर कहीं ना कहीं आज समाज में कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोगों में चिंता जन रही है। मैं इस वक्त अंबिकापुर के सबसे बड़े स्कूल जिसे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है, यहाँ 1500 से ज़्यादा छात्राएं अध्ययन करती हैं। यहाँ पे छात्राओं को जागरूक करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाता है, इसके लिए स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मैडम असाटी हमारे साथ हैं। इन्हीं जान चाहते हैं कि किस प्रकार से छात्राओं को जागरूक किया जाता है। मैडम, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम, छात्राओं को जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है? छात्राओं को जागरूक करने के लिए समय समय पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जैसे पुलिस विभाग हुआ, महिला शिक्षण संस्थान है, और भी कई जगह से लोग आते हैं। हमारे यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले भी आते हैं और बच्चों को इकट्ठा ग्रुप में ये बताते हैं कि हमें कैसे जागरूक होना है और किस तरह से जागरूक होकर के हमें कार्य करना है। यदि हमारे ऊपर कुछ हमला होता है या कोई गलत निगाहों से देखता या कोई गलत कार्य करता है तो हमें उससे कैसे निपटना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग भी देते हैं और बीच बीच में हम इन लोगों को बाहर से भी देते हैं। मैडम, एमसीवी जिले में जो कृत्य सामने आया उसे कैसे देखते, किस नज़र से? ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, दुखद घटना है और दर्दनाक भी है। मैं सोचती हूँ कि किसी भी शिक्षक को इस तरह का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा और शिक्षक ऐसा पद है जो चाहे वो कोई भी पद का व्यक्ति क्यों ना हो, वो शिक्षक ही उसको पढ़ा के निकालता है। मैडम, यहाँ पे तो मैं तो सोचती हूँ कि शिक्षक को सबसे पहले चरित्रवान होना चाहिए। मैडम, चूंकि ये कन्या विद्यालय है, यहाँ पे मेल टीचर भी होंगे, ऐसे में उन्हें किस प्रकार से आप लोग गाइड करते हैं? मेल टीचर को हम लोग यही कहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ा गुण है हमारा चरित्र। यदि चरित्र अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। इसलिए यदि कोई ऐसा शिक्षक है तो उसको तो एकदम निकाल के बाहर कर देना चाहिए। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि ये अपने अधिकारियों को लेकर किस प्रकार जागरूक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिया दास है। मैं कक्षा 12वीं की
छात्रा हूँ। जी ये बताओ कि जो घटनाएं आती हैं आजकल, आप लोगों को क्या जानकारी दिया जाता है अगर कुछ ऐसा होता है तो? हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम किया जाता है ताकि हम जागरूक हो सकें। हमारे स्कूल में बाहर से टीचर्स लोग आते हैं और अन्य अधिकारी लोग भी आते हैं ताकि हम लोग को जागरूक कर सके, और यदि ऐसा कुछ होता है तो हमें बताया जाता है कि हम अपने परिवारजनों को या फिर शिक्षकों को या पुलिस वालों को बताएं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। क्या नाम बेटा आपका? रश्मि शर्मा, 12th आर्ट्स की छात्रा हूँ। रश्मि, आए दिन घटनाएं होती हैं छात्राओं के साथ, इसे देखकर कैसे क्या सोचते हैं आप? सोचने से तो लगता है कि मतलब डर, लेकिन एक साइड से ठीक लगता है कि मतलब हमको उनको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत लंबी होती है। मरना कोई आम बात नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन में ज़्यादा जिएंगे और किसी और को बताएंगे तो मतलब उसको अच्छा लगेगा कि मतलब हाँ, दुनिया में कोई है कि मतलब सपोर्ट कर सकते। निश्चित तौर पर हमारे साथ और छात्रा है, क्या नाम बेटा आपका? रीना पेकरा। रीना, संयोग से अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होता है, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? ऐसे में उसे अपने से बड़ों जैसे परिवारजनों या शिक्षकों एवं पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए ताकि उसे किसी भी प्रकार का डरना नहीं चाहिए उसे, और जाकर अपने बड़ों को बताना चाहिए ताकि उसके समस्या का समाधान हो सके। निश्चित तौर पर इनका जवाब एकदम सही है। बेटा आपका नाम क्या है? शक्तिभा पेकरा। सदीबा, कहाँ से घर है आपका? मेरा घर बलरामपुर जिला में, भुवनेश्वरपुर ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। यस मैम। तो ऐसे में शक्तिभा ये बताइए कि जो आजकल जो घटनाएं आ रही हैं छात्राओं के साथ हो जाता है या किसी लड़की के साथ, ऐसे में आप लोग किस नज़र देखते हैं और आप लोग को क्या करना चाहिए? हम लोगों को टीचरों से सहायता लेना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए और जागरूकता बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को डर के नहीं रहना है, हम लोगों को इस बात को बताना है और इसका समाधान करना है। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली छात्राएं हैं, इनका सीधे तौर पर है कि अगर इनके साथ कोई घटनाएं होता है तो ये सीधे तौर पर या तो स्कूल के टीचर को बताएं या अपने पेरेंट को बताएं। अपने सभी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, ITV न्यूज़, अंबिकापुर। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है NDTV,